कन्या राशि वाले बंधु, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, हृदय से अभिनंदन है कन्या मंथन भिंड यूट्यूब चैनल में। तो कन्या राशि वालों, जरा ध्यान से समझना। चैत्र नवरात्रि 30 मार्च से प्रारंभ हो रही है और नवरात्रि के 9 दिन, हालांकि यह नवरात्रि केवल 8 दिनों की है। ये जो नवरात्रि का विशेष पर्व है बहुत ही लाभदायक है, सिद्धिदायक है, क्रांतिकारी है, जीवन में महापरिवर्तन लेकर आने वाला है। क्योंकि यह जो नवरात्रि का पर्व आया है, यह बेहद ही शुभ घड़ियों को साथ लेकर आया है। हाँ, एक बात निश्चित है कि इस नवरात्रि में कुछ लोग पूरी तरह से बर्बाद होने वाले हैं, मिट्टी में मिलने वाले हैं, क्योंकि वे शनि और राहु के बनने वाले पिशाच योग का शिकार हो जाएंगे और उनकी बर्बादी तय है। लेकिन कुछ लोग इस नवरात्रि के 9 दिनों के विशेष महापर्व में अपनी जिंदगी में एक शानदार क्रांतिकारी उन्नति करने वाले हैं। हाँ, उन्हें कुछ जरूरी सावधानियां रखनी होंगी और 5 ऐसे जरूरी उपाय, क्रियाएं, कार्य जो उन्हें करने ही होंगे। जो भी इन 5 कार्यों को कर लेगा उसका उद्धार निश्चित है। उसके जीवन में अष्ट लक्ष्मी का वास होगा। स्वयं नारायण श्री हरि विष्णु माता लक्ष्मी के साथ उसके घर में प्रवेश करेंगे और मां चामुंडा देवी उसके शत्रुओं का नाश करके, उसकी तकलीफों दुखों का नाश करके उसके जीवन में खुशियां ही खुशियां भर देंगे। एक बात और कि जो भी व्यक्ति इस नवरात्रि के पवित्र दिनों में अपनी जेब में यह एक चीज रखेगा, यह एक चीज इतनी शक्तिशाली है कि यह हर प्रकार के राजयोग का कारक है। तमाम सात्विक शक्तियों के साथ साथ नारायण श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी का साक्षात प्रतीक है और नवग्रह की संपूर्ण शक्तियों को लेकर आई है। यह एक चीज बहुत ही शक्तिशाली है और सकारात्मक ऊर्जा का विस्फोट लेकर आएगी आपके जीवन में। इसे यदि आप पूरे 9 के 9 दिन अपने जीवन में शामिल कर लेते हैं, अपनी जेब में रखकर घर से बाहर निकलते हैं, तो आपके अंदर 3 विशेष गुण उत्पन्न हो जाएंगे। पहला यह कि आपकी बात काटने वाला कोई इस संसार में नहीं होगा। हर जगह आपकी विजय होगी। आपकी वाणी में, आपकी नेत्रों में गजब की आकर्षण शक्ति उत्पन्न हो जाएगी और आप धन संपत्ति को, अपनी कामयाबी को एक चुंबक की तरह अपनी ओर खींचेंगे, आकर्षित करेंगे। महाशक्तिशाली यह एक चीज है, तो इसके विषय में जानना आज आपको बेहद आवश्यक है। क्योंकि अब समय ऐसा चल रहा है 18 मई तक का कि आप यदि सावधान नहीं रहेंगे, सतर्क नहीं रहेंगे और कुछ जरूरी उपाय और क्रियाएं अपने जीवन में शामिल नहीं करेंगे, तो आपको मिट्टी में मिलने से कोई रोक नहीं सकता है। याद रखना कि आपकी कुंडली में एक ऐसा योग बन गया है जो बुरी तरीके से बर्बाद करने का दम रखता है, जातक को मृत्यु तुल्य कष्ट देने की भी क्षमता रखता है। इसीलिए इसका नाम पिशाच योग है। इस योग का नाम सुनते ही लोगों की अंदर से आत्मा ही कांप जाती है कि ना जाने क्या क्या होगा। लेकिन एक तरफ तो यह योग बर्बादी देगा, दूसरी तरफ यह योग कुछ लोगों को राजा भी बना देगा। कौन होंगे वो लोग, कौन से वो गुण होंगे उन लोगों के अंदर, और वे गुण हर इंसान अपने अंदर उत्पन्न कर सकता है, यह भी हम आपको बता दें। तो उन गुणों को जान लेना, इन 5 क्रियाओं और कार्यों को जान लेना और पूरे 9 दिन इन क्रियाओं को करना और इस एक चीज को भी जान लेना, इसे अपने जीवन में शामिल कर लेना। उसके बाद नवरात्रि के बाद आपसे बात करेंगे। आप खुद ही हमसे कहेंगे फोन लगाकर या मैसेज करके कि गुरुजी आपका धन्यवाद। माता रानी को आभार अवश्य व्यक्त करेंगे और आपका भाग्य निश्चित तौर पर आपके साथ है, यह हम आपको बता दें। तभी आप आज इस कार्यक्रम पर आए हैं और इस महान ज्ञान को प्राप्त कर पा रहे हैं। आपके पुण्य प्रताप हैं, देवी देवताओं का आशीर्वाद है, पूर्वजों की कृपा है जो आप आज इस महान कार्यक्रम को देख पा रहे हैं। वरना जो दुर्भाग्य के शिकार होते हैं उनके पास अच्छी चीजें कभी नहीं जाती हैं, उसके आसपास तो विनाश का वातावरण तैयार हो जाता है। आपकी सदगति आने वाली है, आपके जीवन में बरकत आने वाली है, तभी आप यहाँ आज आए हैं। तो बंधु, आज का यह कार्यक्रम बेहद ज्ञानवर्धक है और आज के इस कार्यक्रम में हम आपको एक विशेष बात और बताएंगे कि आपकी कुंडली का जो 6वां भाव है, यह शत्रु का भाव कहा जाता है, हानि का भाव, कर्जे का भाव, कोर्ट कचहरी का, विवाद का, झगड़े का, यानी कि अपार कष्ट का भाव कहा जाता है। लेकिन इसी भाव में जुड़ा है आपके जीवन के राजयोग का बहुत बड़ा रहस्य। जी हाँ बंधु, जब इस भाव में राहु और आपकी कुंडली के 10वें भाव में बृहस्पति बैठे हों, यानी कर्म के भाव में बृहस्पति बैठ जाएं, रिपु भाव में राहु बैठ जाएं, तो बनता है अष्ट लक्ष्मी राजयोग। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आपकी कुंडली में यदि ये ग्रहों की व्यवस्था नहीं है तो आप यह राजयोग नहीं हासिल कर सकते हैं। उसकी भी उपाय है, विधि है, क्रिया है। आज हम आपको वह भी बताने जा रहे हैं। बस इस कार्यक्रम को अंत तक देखना। ऐसा अद्भुत ज्ञान, ऐसी अद्भुत जानकारी जो 100% फलित होती है और हमारे अनुभवों पर आधारित है,
हजारों लोगों के जीवन में इस जानकारी ने क्रांतिकारी बदलाव लेकर आई है। वह जानकारी आज आपको मिलने जा रही है। और एक खास बात बता दें कि लोग इन जानकारियों को बताने के चक्कर में मोटी मोटी रकम की मांग करते हैं, व्यापार बिजनेस चलाते हैं, लेकिन हम महामाई की कृपा और उनके आशीर्वाद से यह आपको मुफ्त ही देने जा रहे हैं, क्योंकि हमको इन सब की जरूरत नहीं है। महामाई हमारे बारे में बहुत कुछ सोचती हैं और जो हमें चाहिए वह हमें खुद ही उपलब्ध करा देती हैं। तो हमें ज्ञान के विषय में किसी को कुछ भी बताने में कोई संकोच नहीं है। तो बंधु, आज जो ज्ञान आपको मिल रहा है यह सर्वश्रेष्ठ है, क्रांतिकारी है, जीवन को बदलने वाला है। बस इसे आपको अंत तक देखना है। एक और खास बात की जो बातें आपको हम बता रहे हैं इन्हें नोट करते जाना, कॉपी पेन लेकर बैठना, और जो बातें जरूरी हैं जो आप भूल सकते हैं उन बातों को आप नोट करते जाना और उन्हें अपने जीवन में जरूर उतारना। कोई भी ज्ञान जीवन में ना उतारा गया तो वह व्यर्थ है। पुस्तकस्था तुया विद्या पर हस्तगतम धनम कार्यकाले समुत्पन्ने नसा विद्या न तद्धनम। तो पुस्तक में पड़ी विद्या और दूसरे के हाथ में गया हुआ धन कभी समय पर कार्य नहीं आता है। इसलिए ज्ञान जो जीवन में उपयोग में नहीं लिया तो वह ज्ञान कभी किसी काम आएगा ही नहीं, बेकार ही है। तो इसलिए उसे जीवन में जरूर उतारना, बस यही हमारा आपसे निवेदन है। चलिए कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं, महामाई को याद करते हैं और उनसे निवेदन करते हैं कि जीवन में कृपा लेकर आएं, क्योंकि उन्हीं के आदेश पर ही तो जीवन में सब कुछ फलित तो होगा। बिना महामाई की कृपा और आदेश के तो एक पत्ता भी नहीं हिल सकता है। तो चलिए निवेदन करते हुए कमेंट बॉक्स में लिख डालिए, जय मां भद्रकाली, कृपा करो। महामाई आपके ऊपर निश्चित कृपा करेंगी, हमें पूर्ण विश्वास है। अब चलिए अपने मूल विषय को शुरू करते हैं, ध्यान से सुनिए। प्यारे मित्रों, हमारे अत्यंत प्रिय और परम पूज्य अमिताचार्य जी के पास माँ बगलामुखी और माँ भद्रकाली की साधनाओं का वर्षों का अनुभव है और माता रानी की इनके ऊपर पूर्ण कृपा और सिद्धि है। आचार्य जी ने अपने सटीक कुंडली विश्लेषण और श्रेष्ठतम उपायों के माध्यम से हजारों लोगों के जीवन को खुशियों से भरा है। आचार्य जी का कुंडली विश्लेषण और उपाय करवाने का तरीका इतना अद्भुत है कि जीवन के हर एक दुख और कष्ट का कारण जड़ से ही समाप्त हो जाता है। फिर समस्या चाहे जैसी भी हो, कर्जा बहुत बढ़ गया हो, व्यापार चल नहीं रहा हो, बीमारियों में आप बर्बाद हो चुके हो, रिश्तों में प्रेम समाप्त हो चुका हो, या फिर नौकरी ही ना मिल रही हो, विवाह में देरी होती हो, कैसी भी समस्या हो, इन समस्याओं का कारण क्या है, कौन सी महादशा परेशान कर रही है, कौन सा दोष लगा हुआ है, सब कुछ आचार्य जी इतना सटीक बताते हैं कि वर्षों वर्ष के दुख कुछ ही दिनों में समाप्त हो जाते हैं। अगर आपके जीवन में भी कोई ऐसी संकट की घड़ी है तो यही सही समय है जब आप पूज्य आचार्य जी के हाथों से अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाएं और वर्षों से चल रहे दुखों और संकटों के इस चक्र से बाहर निकल जाएं। प्यारे मित्रों, अभी वीडियो में दिए गए नंबरों पर फोन करिए और अपनी कुंडली का श्रेष्ठतम आकलन करवा डालिए। जिंदगी बदलने का ये सबसे बड़ा मौका हाथ से मत जाने दीजिएगा। जय माई की, महामाई आपका कल्याण करे। शुरुआत छोटी छोटी बातों से करेंगे। कुछ ऐसी गलतियां जो लोग अक्सर इस नवरात्रि के विशेष पर्व में 9 दिनों में कर लेते हैं और उनकी कीमतें चुकाते हैं। छोटी छोटी गलतियां हैं, ध्यान से समझिए। व्यर्थ में झूठ बोलना, नशा करना, मांसाहार करना, अपनी दाढ़ी और बाल कटवाना और घर में विशेष साफ सफाई तोड़ फोड़ का कार्य शुरू कर देना, ये सारे कार्य आपको नहीं करने हैं, किसी हालत में नहीं करना। हाँ, साफ सफाई का कार्य आप करिए, लेकिन कोई विशेष कंस्ट्रक्शन का काम है, तोड़ फोड़ का काम है, रिनोवेशन का काम है, ये नहीं करने हैं। किसी महिला का अपमान आपको नहीं करना है। अपना खान पान जितना हो सके उतना साधारण रखिए। मांसाहार तो दूर की बात है, तेज मसालेदार भोजन भी नहीं ग्रहण करना है। अगर हो सके तो पूरे 9 के 9 दिन अपने पूजा घर में अखंड ज्योति अवश्य जलाएं, क्योंकि अखंड ज्योति जो है वह स्वयं महामाई का प्रतीक होती है, महाविद्या का प्रतीक होती है, ऊर्जा का शुद्धतम स्वरूप होती है। और एक बात आपको हम बता दें कि आपको यम और नचिकेता का वह संवाद अवश्य याद होगा, कहीं ना कहीं आपने सुना अवश्य होगा। तो इसमें जब यम नचिकेता के प्रश्नों से प्रसन्न हो जाते हैं और उनकी निष्ठा से प्रसन्न हो जाते हैं कि एक छोटा सा बालक कैसे बड़े बड़े प्रश्न पूछ रहा है, कितना जिज्ञासु है, तो यम उसे आशीर्वाद देते हैं नचिकेता को और कहते हैं कि जब भी कहीं कोई धार्मिक कार्य के लिए पवित्र अग्नि जलाई जाएगी, पवित्र वस्तुओं के साथ, पवित्र भावना के साथ, तो उसे नचिकेता अग्नि कहा जाएगा। वही नचिकेता अग्नि दीपक में प्रज्वलित होती है जब अखंड ज्योति का दीपक जलता है। और एक बात याद रखना कि जिस घर में अखंड ज्योति जलती है, हाँ, उस घर में अगर आचरण भी अच्छे हो रहे हैं तो वहां स्वयं माता लक्ष्मी विराजमान हो जाती हैं और उस घर के जातकों का कभी अहित नहीं हो सकता। 3 बातें वहां कभी नहीं होती हैं, अकाल मृत्यु कभी नहीं होती है, महाबीमारियां
यानी बीमारियों का प्रचंड प्रकोप वहां कभी नहीं होता, कर्जा वहां कभी नहीं होता है। तो हो सके तो मेहनत करिए, 9 ही दिन तो हैं। एक अखंड ज्योति अवश्य जला लीजिए, उसकी रखवाली करिए। अब अखंड ज्योति के समय कुछ चीजों का ध्यान रखना है कि जो भी व्यक्ति अखंड ज्योति जलाएगा उसे जनेऊ धारण अवश्य करना ही होगा। बिना जनेऊ धारण किए तो कोई भी पवित्र कार्य किया ही नहीं जा सकता है। दूसरा कि अखंड ज्योति जिसने प्रज्वलित की है वह इस अखंड ज्योति का देखभाल भी करे। अखंड ज्योति को खाली छोड़कर घर से बाहर न चला जाए। मतलब कहने का काम धंधे व्यापार पर आप जाइए, लेकिन 2-4 दिनों के लिए घर से बाहर न जाइए। घर को सूना मत छोड़िए। सभी लोग घर से बाहर चले गए, घर में ताला लगा के, ऐसा नहीं करना है। घर को सूना नहीं छोड़ना है और ब्रह्मचर्य के नियमों का पालन करना है, सात्विकता के नियमों का पालन करना है। ये छोटी छोटी बातें हैं, इनका ध्यान रखना है। झूठ व्यभिचार नहीं करना है, हो सके तो जमीन पर शयन करना है, पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करना है। शक्ति के जागरण के दिन होते हैं, ऊर्जा ऊर्ध्वगामी हो जाती है इन दिनों में। जो व्यक्ति इन दिनों का सदुपयोग कर लेता है उसकी ना केवल भौतिक जीवन में तरक्की होती है, आध्यात्मिक स्तर और आत्मिक स्तर पर भी उसकी उन्नति हो जाती है। वह ईश्वर से अपने तार जोड़ पाने में कामयाब रहता है। बंधु, ये बहुत ही गूढ़ ज्ञान है, लोग समझते नहीं हैं, हर बात को हल्के में ले लेते हैं। धर्म की बदनामी करना, भगवान का उपहास करना और धार्मिक ग्रंथों को व्यर्थ के किताबें और प्रपंच बता देना आज के समय में फैशन बन चुका है और लोग खुलेआम धड़ल्ले से ये काम करते हैं और अपनी दुर्गति खुद बुला बैठते हैं। उस परम सत्ता ईश्वर को न मानना सबसे बड़ा पाप है। इस पाप की सजा तो भोगनी ही होगी। भूल कर भी ऐसा ना करें, अपने धर्म ग्रंथों का अपमान न करें, भगवान का, माता पिता का, गुरुजनों का और बड़े बुजुर्गों का अपमान और महिलाओं का अपमान नवरात्रि के दिनों में भूल कर भी नहीं करना है। जी हाँ बंधुओं, इन बातों का आपको ख्याल रखना है। अब बताते हैं आपको 5 कार्य जो आपको इस नवरात्रि के दिनों में अवश्य कर लेने चाहिए हर हालत में। सबसे पहला कार्य कि दिव्य स्नान। प्रतिदिन 9 के 9 दिन आपको दिव्य स्नान करना है और यह दिव्य स्नान को तांत्रिक स्नान भी कहा जाता है। और इस स्नान का इतना अधिक महत्व है कि जो भी व्यक्ति इस स्नान को करता है उसके सारे पाप कट जाते हैं, साथ ही साथ उसके जीवन में माता लक्ष्मी नारायण हरि विष्णु के साथ प्रवेश कर जाती हैं, यानी कि महामाई का वास उसके जीवन में, घर में हो जाता है। क्या करना है? सबसे पहली चीज तो ये कि आपको एक पात्र चाहिए इस दिव्य स्नान के लिए, जल तैयार करना है उसके लिए। हम पहले भी किसी कार्यक्रम में इसके विषय में बता चुके हैं। एक यहाँ पर और बात आपको हम बता दें कि दिव्य स्नान की बात करने से पहले एक छोटी सी बात समझ लीजिए कि नवरात्रि के दिनों में घट स्थापना जरूर कर लीजिए। कलश माता रानी के नाम से स्थापित अवश्य कर लीजिए, शुद्ध जल भर के उसके ऊपर ढककर रखना, उस पर अन्न रख देना और उसके ऊपर एक नारियल स्थापित अवश्य कर लेना। ठीक है, नारियल स्थापित करने का सर्वोत्तम तरीका क्या है कि नारियल जो आप स्थापित करेंगे तो उसका जो मुख होगा वो आपकी ओर होना चाहिए, ना तो ऊपर की ओर, ना देवता की ओर, ना ही इधर और उधर। आपकी ओर यदि उसका मुख होगा तो यह धन लक्ष्मी का कारक होता है, दैवीय कृपा आपके जीवन में आएगी। तो नारियल स्थापित इस कलश पर अवश्य कर लीजिए। इसे घट स्थापना कहते हैं। इससे माता का प्रतीक माना जाता है, देवी स्थापित हो जाती हैं। पहली चीज तो ये। दूसरी चीज कि एक कलश, एक पात्र अपने पूजा घर में रखिए। पात्र तांबे का होगा या पीतल का होगा, स्टील का, लोहे का नहीं होना चाहिए, मिट्टी का हो तो चलेगा। उस पात्र में आपको शुद्ध जल भरना है, थोड़ा सा गंगा जल डालना है और एक इलायची कूट कर डाल देना है, लौंग का एक जोड़ा कूट कर और दालचीनी कूट कर आपको उसमें थोड़ी थोड़ी एक एक चुटकी डाल देनी है। थोड़ी सी हल्दी उसमें डाल देनी है, एक सिक्का चांदी का डाल देना है और तुलसी मैया की जड़ से थोड़ी सी मिट्टी लेकर आनी है, बिल्कुल जरा सी, और उसे भी उस जल में मिला देनी है। रात भर के लिए यह जल आप अपने पूजा घर में रखिए, ढककर रखना है। इसके बाद इस जल को आप अगले दिन अपने नहाने वाले पानी में, जल में मिला लीजिए। घर के सभी लोगों के जल में इसे मिला दीजिए और इस जल में जो सामग्री है उसे, जो निकले सामग्री बची हुई, उसे उठाकर तुलसी की जड़ में डाल देना और जो सिक्का निकला है उसे आप फिर से प्रयोग कर सकते हैं। अगले दिन फिर से उस जल को भरकर अपने पूजा घर में रख देते हैं और लगातार इस क्रिया को दोहराते रहना है। यानी कि यह तांत्रिक स्नान, पवित्र स्नान आपको पूरे 9 के 9 दिन करना है। इससे आपके जीवन में किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा होगी, तंत्र टोना टोटका होगा, कोई भी क्रिया होगी, कोई भी ऊर्जा होगी, भूत प्रेत पिशाच कुछ भी होगा, सब समाप्त हो जाएगा। माता की शक्ति सभी चीजों को काट कर देगी। तो ये आपको करना है, बहुत जरूरी है इस क्रिया को करना। दूसरा कार्य बंधु आपको ये करना है कि प्रतिदिन मंदिर जाना है और मंदिर के दान पात्र में एक छोटी सी रकम, 5 रुपए, 10 रुपए, जितनी भी आपकी सामर्थ्य है, क्षमता है, 1 रुपए 2 रुपए भी बने तो कोई समस्या नहीं है। बस दान पात्र में नियमित एक निश्चित रकम अवश्य डालते रहिए। इससे ये होगा कि आपके पुण्य का घड़ा भर जाएगा,
आप जो जो रकम डालेंगे उसका प्रयोग मंदिर के किसी अनुष्ठान में, पूजा पाठ में, यज्ञ आदि कर्म में या भंडारे में प्रयोग हो जाएगा, तो आप बिना मेहनत के ही पुण्य फल के पात्र बन जाएंगे, ईश्वरी कृपा के पात्र बन जाएंगे और इसके लिए आपको महामाई की कृपा भी प्राप्त होगी। यह बहुत जरूरी कार्य है, इसे आप जरूर कर लेना। एक और सबसे महत्वपूर्ण कार्य, 5 कार्य बताए, अभी 2 हुए हैं, तीसरा सबसे महत्वपूर्ण कार्य बंधु, इसे आप ध्यान से समझ लेना। ये कार्य आपके कुंडली के छठे भाव को, यानी कि जो षष्ठ भाव है, उसके शुभ परिणामों को आपको देगा और गुरु की कृपा भी आपको करवाएगा। तो आपको क्या करना है, जरा ध्यान से समझना है। रोज शाम को आपको 6 बजे, यानी गोधूली की अवस्था जो होती है, समय होता है गोधूली काल, शाम को 6 साढ़े 6 बजे के आसपास ही होता है। उसी समय पर आपको गाय को हरी घास खिलानी है, साथ ही कुत्ते को रोटी भी खिलानी है। अब ध्यान से समझिए, जो छठवां भाव होता है कुंडली का, उसका भाव स्वामी बुध होता है और कारक केतु होता है। तो आप गाय को जो घास खिलाएंगे वह बुध का प्रतीक होगी, गाय गुरु का प्रतीक होगा और केतु कुत्ते का प्रतीक होगा। यानी कि आपने जब यह क्रिया की और शाम को 6 बजे के आसपास जब गोधूली, इसीलिए इस समय को गोधूली कहा जाता है, क्योंकि इस समय जो भी व्यक्ति गाय को भोजन करा देता है, गाय को संतुष्ट कर देता है, उसकी कुंडली का छठा भाव एक्टिव हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है और राहु के साथ में गुरु का विशेष योग बनकर अष्टलक्ष्मी योग उसके जीवन में सक्रिय हो उठता है। इसीलिए तो भगवान श्री कृष्ण ने पालन पोषण के लिए नंद बाबा के घर को ही चुना, क्योंकि उनके यहाँ तो प्रतिदिन गोधूली की अवस्था हुआ करती थी, गायें ही गायें थी जिनकी सेवा स्वयं भगवान ने की और अपने जीवन को ईश्वरीय दिव्य कृपा से भर दिया स्वयं भगवान ने और अपने साथ रहने वाले सभी लोगों के जीवन में भी यही किया, क्योंकि भगवान उस समय भगवान नहीं थे, भगवान उस समय मानव रूप में थे और मानव रूप में रहते हुए उन्होंने अपने लीलाओं के माध्यम से संकेत दिए हैं। तो यह विशेष संकेत है कि आपको अपने जीवन में शाम के समय गाय की सेवा अवश्य करनी चाहिए, इससे आपकी कुंडली का छठा भाव एक्टिव होता है। देखो, यह ज्योतिष और अध्यात्म का मेल है, दोनों जगह के तार जोड़ने की कोशिश है। कहीं ना कहीं से तो हमें उदाहरण उठाने ही पड़ेंगे, हमारे शास्त्र, हमारा ज्योतिष, हमारा आध्यात्म हमें हर जगह कहीं ना कहीं से संकेत देता ही है। बुद्धिमान इंसान संकेतों को पकड़ लेता है तो जीवन में उद्धार हो जाता है। अभी कल ही हमारी एक महिला से, एक व्यक्ति से बात हो रही थी, वे कह रही थी कि गुरुजी आपने एक धन लक्ष्मी का उपाय हमें बताया, तो हमारा पैसा बहुत सारा कहीं अटका हुआ था, मिल नहीं पा रहा था, हमने केवल 7 दिनों तक वह उपाय किया और हमारा वह पैसा हमें वापस मिल गया। और उन्हें इस बात की इतनी खुशी हुई कि उन्होंने लाइव हमसे निवेदन किया फोन पर बात करने की, तो हमने उनसे बात भी की, उनके निवेदन को हमने टाला नहीं। तो उन्हें इस उपाय के फलित होने की इतनी खुशी थी कि उन्हें विश्वास हो गया कि उपाय कार्य करते हैं और दैवीय कृपा संसार में होती है। क्योंकि आज के इस भौतिक युग में, बनावटी युग में, लोग ये नकली चीजों को तो मानते हैं, भौतिकवादी चीजों को तो मानते हैं, लेकिन ईश्वर को नहीं मानते। ईश्वर को नकार देने में लोगों को बहुत अच्छा लगता है, उन्हें लगता है कि उन्हें फैशन के अनुसार चलने को मिल रहा है, आनंद आ रहा है, लेकिन यह गलत है। तो ये चीजें किस तरह कार्य करती हैं, इन्हें समझना बहुत जरूरी है, लेकिन समझने के लिए इशारों को समझना बहुत जरूरी है। इसीलिए कहावत कही जाती है कि समझदार को इशारा काफी होता है, क्योंकि वह इशारा भगवान का होता है। दैवीय शक्तियां इशारों में बात करती हैं, प्रत्यक्ष नहीं आती हैं। यहां तक सारी बातें आपने समझ ली। कुंडली के छठे भाव को आप सक्रिय कर पाएंगे। प्रतिदिन शाम को 6 बजे गाय को और कुत्ते को, गाय को हरी घास, कुत्ते को रोटी खिलाइए। देखते हैं कि आपके जीवन में धन लक्ष्मी कैसे नहीं आती, पैसा कैसे नहीं आता है। ये जो 9 दिन है शक्ति के जागरण के दिन है और इन दिनों पर यह क्रिया आपने कर ली, आपके वारे न्यारे हो जाएंगे। नवरात्रि के बाद आपसे बात करेंगे, आप खुद हमें फोन करके कहेंगे कि गुरुजी आनंद आ गया। ऐसा ही बहुत सारे लोग कहते हैं जो भाव के साथ उपायों को कर डालते हैं। बाकी जो कुबुद्धि हैं, अधर्मी हैं, विधर्मी हैं, उनके लिए तो भगवान ही मालिक है। चलिए बात करते हैं अगले कार्य की। जब भी रोज सुबह सोकर जागें तो अपने पितृ पूर्वजों को और अपने कुल देवी देवता को अवश्य याद करिए। यह बहुत जरूरी कार्य हो सकता है कि आज आप यह कार्य ना करते हो, करते भी हो तो आपको इस कार्य को करने का सही तरीका नहीं पता है, या फिर आपको इस कार्य को करने का भाव नहीं है, बस यूं ही फॉर्मेलिटी के लिए कर लेते हैं, किसी से सुन लिया। आज आपको तरीका बता देते हैं। पूरे 9 दिन नहीं, जीवन भर इस क्रिया को करना, ठीक है। रोज सुबह सोकर जागे तो कराग्रे मंत्र अपने बिस्तर पर बैठे बैठे ही, लेट कर नहीं, बैठ के करना है। बैठे बैठे ही कराग्रे वसते लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती कर मूले च गोविंदा प्रभाते कर दर्शनम, इस मंत्र का जाप कर लेना। उसके बाद 3 देवी देवताओं का आभार व्यक्त करना है। स्थान देवताभ्यो नमः, ओम स्थान देवताभ्यो नमः। ओम लगाना है, क्योंकि ओम जो होता है वह बहुत जरूरी है, महामंत्र होता है, हर मंत्र की शुरुआत इसी से होती है। तो ओम पितृ देवताभ्यो नमः, ओम
स्थान देवताभ्यो नमः, ओम कुल देवताभ्यो नमः। इस प्रकार 3-3 बार ये चीजें आपको कहनी है। आपका दिन बन जाएगा, आपका जीवन बन जाएगा। स्थान देवता, पितृ देवता, कुल देवता की आपको कृपा और आशीर्वाद प्राप्त हो जाएगी। इन कार्यों को आप करिए। इसी के साथ साथ मंदिर के बाहर बैठे हुए भिखारी को, खास तौर से वह भिखारी जो अपाहिज है, बुजुर्ग है, महिला है, इन भिखारियों को कुछ न कुछ दान अवश्य करना, चाहे अन्न दान करना, चाहे धन दान करना, दान अवश्य कर लेना, क्योंकि जो शुभ दिन होते हैं उन दिनों पर किया गया दान का हजारों गुना फल प्राप्त होता है। जी हाँ बंधुओं, तो बस इन चीजों को आप ध्यान रखिए। अब बात करते हैं उस एक चीज की। यहाँ तक हमने आपको सारी जानकारी नवरात्रि के हिसाब से दे दी है। नवरात्रि में आपने इन ज्ञान को अगर प्रयोग कर लिया, आपका उद्धार निश्चित है। अब ध्यान से सुनिए, कॉपी पेन लेकर बैठिए कि क्या चीज है जो आपको चाहिए अपनी जेब में हर वक्त रखने के लिए। कांच की एक शीशी लेना है जिसमें कांच का ही ढक्कन लगा हो। बाजार में जाकर ढूंढना, मिल जाएगी। कांच जो है चंद्रमा का प्रतीक होता है। कांच की शीशी आपको लेनी है, उसके अंदर थोड़ा सा इत्र डाल देना। इत्र वो नहीं जो बाजार में जो स्प्रे वाला मिलता है, उसमें अल्कोहल होता है, मादक पदार्थ है, उससे आपको दूर रहना है। उसे तो कभी प्रयोग ही नहीं करना, यह तो शास्त्र विरुद्ध है। तो आपको इत्र बाजार से लेकर आना है जो पूजा पाठ में प्रयोग होता है। आजकल बहुत अच्छी अच्छी खुशबुओं की आ रही हैं, तो लेकर आइए। उस इत्र की 2 बूंदें उस शीशी में डाल दीजिए। इत्र यानी शुक्र। उसके बाद 1 इलायची उसमें डाल दीजिए, यानी कि बुध। बुध है नारायण, शुक्र है लक्ष्मी, चंद्रमा साथ में आ गया। थोड़ी सी हल्दी डाल दीजिए, आपका काम हो गया। हल्दी डाल दी यानी कि देवगुरु बृहस्पति। यहां से आपका बन गया अष्टलक्ष्मी योग, यानी कि सारे के सारे आपने माता लक्ष्मी और भगवान नारायण श्री हरि विष्णु से जुड़ी हुई चीजों का एक साथ प्रयोग कर लिया। ग्रहों के आधार पर देखें या फिर आध्यात्म के धर्म के आधार पर देखें, दोनों का योग सबसे ज्यादा शुभ होता है। इसे योग को बनाने के लिए बंधन की आवश्यकता है। तो बंधन के लिए जो कलावा होता है, हम अपनी कलाई पर बांधते हैं, उस कलावा को लें और 7 बार उस शीशी के आसपास, उस जो आप डिब्बी लेंगे, शीशी लेंगे, उसके आसपास लपेट दें। कांच का ढक्कन होगा, उसे ढक्कन को लगा लें और उस शीशी को उठाकर अपने पूजा घर में रख दें, भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी के चरणों में। याद रखना कि आपके पूजा घर में माता लक्ष्मी की, अकेले माता लक्ष्मी की तस्वीर नहीं होनी चाहिए जिसमें कि माता लक्ष्मी हैं, गणेश जी हैं, सरस्वती जी हैं। ये तस्वीर की आवश्यकता नहीं है। बहुत से लोगों के यहाँ तो हम देखते हैं कि माता लक्ष्मी खड़ी अवस्था में है। ये जो तस्वीर किसी के घर में होगी, उसके घर में लक्ष्मी कभी टिकेगी ही नहीं। दूसरा कि ये तस्वीर यदि आपके घर में है तो माता लक्ष्मी अकेली आई हैं, और जब माता लक्ष्मी अकेली आएंगी तो उनका वाहन उल्लू होता है। तो एक तरफ से आएंगी, दूसरी तरफ से चली जाएंगी। तो बहुत से लोग ये कहते हैं कि गुरुजी हमारे पास पैसा आता बहुत है। ऐसा नहीं कि पैसा आता नहीं, आता तो बहुत है, लेकिन रुकता नहीं है। हम पैसा बचा ही नहीं पाते। बैंक अकाउंट खाली है, जेब खाली है, पैसा आ रहा है, जा रहा है, समझ ही नहीं आ रहा कि कैसे पैसे को बचाएं। तो ये अवस्था वही है कि उनके घर में जाकर देखा, बहुत सारे लोगों के यहाँ जाकर देखा तो पता चला कि लक्ष्मी जी खड़ी अवस्था में है। अब कोई व्यक्ति आपके घर में आए, आप उसे बैठने को आसानी ना दें, खड़ा रहेगा तो कितनी देर रुकेगा? 2-4 मिनट में ही वापस चला जाएगा। तो यही है। इसी तरीके से तो हम अपनी दिव्य शक्तियों को साधते हैं। जब हमें साधन ही नहीं पता कि हम कैसे साधेंगे, तो दिव्य शक्तियां हमसे कैसे प्रसन्न होंगी, कैसे रुकेंगी, ठहरेंगी कैसे? आखिरकार हमें दीपक जलाना है, लौ चाहिए हमको, तो हमें दीपक रखना पड़ता है। लौ भी हवा में प्रकट नहीं हो जाएगी। इसी प्रकार दिव्य शक्तियों को भी हमें साधना पड़ता है, आसन देना पड़ता है। तो माता लक्ष्मी की भगवान श्री हरि विष्णु के साथ श्रेष्ठतम तस्वीर होती है, जिसमें कि माता लक्ष्मी नारायण के साथ आई हैं। तो अब कहाँ जाएंगे? नारायण के साथ ही तो उनका वास है। तो आपके पूजा घर में चाहे कोई तस्वीर हो या ना हो, लेकिन एक यह तस्वीर अवश्य होनी चाहिए जिसमें भगवान श्री हरि विष्णु के साथ माता लक्ष्मी है। बस उसी तस्वीर के नीचे आपको इस शीशी को रख देना है। अब जब आप घर से बाहर निकलें तो इस शीशी को उठाकर अपनी जेब में रख लें, अपने पर्स में रख लें। पैंट की जेब में ना रखें, शर्ट की जेब में रखें या अपने पर्स में रखें। चमड़े का पर्स है तो उसमें ना रखें, ठीक है। और पर्स में रखने के बाद में इस बात का ख्याल रखें कि वह टूटे ना, दबे ना, वरना यह खंडित हो गई तो बहुत अपशगुन हो जाएगा। तो क्योंकि यह कांच की है तो प्लास्टिक की नहीं होनी चाहिए, इस बात का ख्याल रखना। और स्टील और लोहे की धातु का इस शीशी से संपर्क होना ही नहीं चाहिए। तो ये शीशी आपको जब घर से बाहर निकले तो अपनी जेब में रखकर निकलना है। लौट के जब आप आए स्नान आदि करने के बाद इस शीशी को फिर से पूजा घर में रख दें। रात भर के लिए यह भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करेगी, दैवीय कृपा इसमें समाहित होंगी। और कल जब आप, यानी अगले दिन जब आप घर से बाहर निकले तो इसे जेब में रखकर निकलें। केवल नवरात्रि ही नहीं, नवरात्रि के बाद भी इस क्रिया को आप लगातार करते रह सकते हैं। इस शीशी को आप 21 दिन तक रख सकते हैं। किसी भी धार्मिक पवित्र चीज की शुद्धता 21 दिनों तक रहती है। 21 दिनों के बाद वह चीज शुद्धता को खोने लगती है, तो उसे फिर से शुद्ध करना पड़ता है या उसकी जगह दूसरी चीज को स्थापित करना पड़ता है।
इसीलिए इस सीसी को आप 21 दिन तक प्रयोग कर सकते हैं। उसके बाद आप फिर से इस सीसी को जल विसर्जित कर दें और दूसरी सीसी अपने लिए तैयार कर लें। ये जो सीसी आपके पास रहेगी, कांच की ये डिब्बी आपके पास रहेगी, आपके पास अटूट धन संपत्ति आएगी, लक्ष्मी माता का विशेष आशीर्वाद आएगा और माता लक्ष्मी स्वयं नारायण के साथ आपके जीवन में प्रवेश कर जाएंगी। फिर चाहे कैसा ही कर्जा हो, कैसी ही कंगाली हो, कैसी ही तकलीफें हो, सब समाप्त हो जाएंगी। आप ये बात लिख कर रख लीजिए। तो चलिए बंधु, इन बातों को प्रयोग करिए जीवन में, और इन बातों को जीवन में प्रयोग भाव के साथ करिए। यूं ही नहीं, फॉर्मेलिटी के लिए नहीं, भाव से करिए, विश्वास के साथ करिए, क्योंकि जहां विश्वास है वहीं धर्म है, और जहां विश्वास ही नहीं है वहां तो अधर्म है, वहां तो पाप है। तो बस इन बातों का ध्यान रखिए। उम्मीद करते हैं कि सारी बातें आप प्रयोग कर पाएंगे। इनमें से आधी बातें भी प्रयोग कर ली तो जीवन में परिवर्तन तो 100% आएगा ही आएगा। चलिए बंधु, आज के इस कार्यक्रम को यहीं विराम देते हैं। अब यदि कोई मन में प्रश्न उठे या कुंडली का विश्लेषण कराना है तो नंबर वीडियो में दिया गया है, इन नंबरों पर फोन करिए। हम स्वयं आपकी कुंडली का विश्लेषण करेंगे और बताएंगे कि क्यों आपके जीवन में कष्ट हैं, क्यों तकलीफें दूर नहीं हो रही, कौन सा ग्रह रुकावट बना है, कौन सा योग आपकी जीवन की तरक्की को रोक कर बैठा है, उसका श्रेष्ठ उपाय बता देंगे। उपाय कर लेना, बाधा कट जाएगी, खुशियां आ जाएंगी। तो चलिए बंधु, हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सकारात्मक रहिए, महामाई पर अपनी आस्था और विश्वास बनाकर रखिए, क्योंकि आपका उद्धार तो वहीं से होना है। तो प्रेम से बोलिए जय माई की। महामाई आपका कल्याण करें। धन्यवाद। हमारे प्रिय और परम पूज्य आचार्य जी ने अपनी साधनाओं के अनुभवों पर आधारित शक्तिशाली उपाय और क्रियाओं के माध्यम से हजारों लोगों के जीवन को पूरी तरह से बदला है। आचार्य जी के द्वारा बताया गया हर एक उपाय इतना सटीक और कारगर होता है कि जो भी इसे पूरे भाव के साथ कर लेता है उसे साक्षात महामाई की कृपा और आशीर्वाद प्राप्त हो जाती है। इसलिए निसंकोच इन उपायों को पूरे भाव के साथ करिए, आपका कल्याण होगा। जय माई की।